अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं कंप्यूटर साइंस का नया टॉपिक लेकर आया हूं। और उस टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रोग्राम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए अच्छे वीडियोस ला सकूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू HTML। सबसे पहले हम जानते हैं HTML होता क्या है, फिर उसके बाद टैग्स किससे कहते हैं, टाइप्स ऑफ टैग्स कितने हैं, और एक वेब पेज या वेब डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, और बेसिक टैग जो वेब पेज के लिए ज़रूरी है वो कौन कौन से हैं। तो फॉर्मेटिंग टैग्स भी कुछ जानेंगे हम, लेकिन वो हम अगले वीडियो में जानेंगे। पहले यही 5 चीजें जानते हैं। इंट्रोडक्शन HTML का, टैग क्या होता है, टाइप्स ऑफ टैग क्या है, रिक्वायरमेंट वेब पेज बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है, और बेसिक टैग्स एक वेब पेज में कौन कौन से हैं। तो चलो सबसे पहले जानते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वेब पेज। वेब पेज क्या है? ये एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जो किस लिए यूज होती है, वेब पेजेस डेवलप करने के लिए। जो वेबसाइट्स देखते हो, डिफरेंट वेबसाइट्स, आपने बहुत सारे वेबसाइट्स खोल के देखे होंगे, उनमें बहुत सारे पेजेस होते हैं। फेसबुक आपने खोल के देखा होगा, वहां पर आता है होम के लिए आता है, नोटिफिकेशन आता है, इसी तरह प्रोफाइल के लिए अलग टैब आती है। इन सबको हम वेब पेजेस कहते हैं। उन्हीं वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए हम ज्यादातर बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, लेकिन इनमें से एक चीज भी है, क्या है? HTML क्या है? इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे वेब पेजेस डिजाइन करते हैं। और ये वेब पेज जो ये HTML है, ये किसने क्रिएट की है? टिम बर्नर-ली ने 1991 में। जो इसका पहला वर्जन था वो 2.0 था, जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज, जो 1995 में पब्लिश हुआ था। HTML4 जो था वो सबसे इसका बड़ा मेजर वर्जन था, सबसे बड़ा, और वो पब्लिश हुआ था 1999, यानी 1999 में वो पब्लिश हुआ है, और उसी को वाइडली यूज कर रहे हैं इस वक्त। ज्यादातर यूज जो है वो वाइडली यूज हो रहा था माइक्रोसॉफ्ट वर्जन का 4.0, HTML वर्जन 4.0, और करंटली जो वर्जन है वो 5 वर्जन है, जो एक्सटेंशन है किसका? 4.0 का। जो वर्जन कब पब्लिश हुआ था? 2012 में। यानी जो इस वक्त लेटेस्ट वर्जन HTML का है, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का है, वो क्या है? HTML5। वही HTML5 हमें सीखना है कि हम ये HTML5 में हम वेब पेजेस डिजाइन कैसे करते हैं, वही हमें सीखना है। अब ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या है HTML का? HTML क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके जरिए मार्कअप लैंग्वेज है, जिसके जरिए हम क्या करते हैं? वेब पेजेस डिजाइन करते हैं। और ये क्रिएट किसने की है, ये किसने बनाए हैं? टिम बर्नर-ली ने 1991 में। इसका जो पहला स्टैंडर्ड वर्जन था वो 2.0 था, जो 1995 में पब्लिश हुआ था। फिर धीरे धीरे इसमें नए इंप्रूवमेंट्स हुए, नए टैग्स आ गए। तो HTML4 1999 में और एक नया वर्जन आ गया, जो ज्यादातर यूज होता था, और फिर इसी 4.01 का एक्सटेंशन करके अब नया वर्जन जो है 2012 में आया है, HTML5। ये लेटेस्ट वर्जन है, वही हमें पढ़ना है, HTML5। तो ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। अब जानते हैं सबसे पहले टैग होता क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ टैग। टैग क्या है? ये कीवर्ड है, हिडन कीवर्ड है वेब पेज में, जो आपको बताता है कि आप जो वेब पेज, जो आप कंटेंट इस वेब पेज में दिखाना चाहते हो, वो आप कैसे डिस्प्ले करना चाहते हो, उनका फॉर्मेट क्या होगा। यानी ये टैग क्या बताता है? टैग एक कीवर्ड है जो आपको बताता है कि वेब पेज पे जो कंटेंट है वो आपको किस तरह डिस्प्ले करवाने हैं और किस फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाने हैं, यानी वो हमें कैसे दिखने चाहिए, वो सारा आपको टैग बताता है। ये टैग जो है ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम कहते हैं एम्प्टी टैग या कंटेनर टैग, दूसरे को कहते हैं
एक को कहते हैं कंटेनर टैग और दूसरे को कहते हैं क्लोजिंग टैग। कंटेनर टैग को हम पेयर टैग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ये वो टैग है जिसमें दो टैग्स होने जरूरी है, एक ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। जो आपने नीचे एग्जांपल दी हुई है HTML की, ये ओपनिंग टैग है और HTML ये जो है ये क्लोजिंग टैग है। जो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में डिफरेंस क्या है? जो क्लोजिंग टैग है उसका जो एडिशनल है ओपनिंग टैग से, उसमें फॉरवर्ड स्लैश आता है। ये फॉरवर्ड स्लैश उस क्लोजिंग टैग के आगे आता है। जैसे आपने यहां पर देखा है, क्लोजिंग टैग के आगे ये जो हैश है इसको हम क्लोजिंग टैग कहते हैं। यानी उस टैग को हम कंटेनर टैग कहते हैं जिसमें ओपनिंग टैग भी होगा और क्लोजिंग टैग भी होगा, या इसका दूसरा नाम है पेयर टैग। दूसरा होता है अनपेयर टैग या एमपीटी टैग। एमपीटी टैग हम उस टैग को कहते हैं जिस का एंड और क्लोजिंग, यानी टैग्स वायर क्लोजिंग टैग इज नॉट रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एमपीटी टैग। जहां पर हमें क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं एमपीटी टैग या अनपेयर टैग। तो जैसे यहां पर इमेज टैग जो है ये एमपीटी टैग है जिसका हमें क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं है। तो ये तो था इंट्रोडक्शन। टैग क्या होते हैं? ये हिडन एलिमेंट्स होते हैं जो हमें दिखाते हैं वेब पेज पे जो कंटेंट है वो हमें कैसे डिस्प्ले करने हैं और किस फॉर्मेट में डिस्प्ले करने हैं। ये दो टाइप्स ऑफ टैग्स हैं। एक जो दो टाइप्स ऑफ टैग्स है उनमें एक ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग्स। हर टैग में दो टैग्स होते हैं, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। ये उस टैग में होते हैं जिसको हम कंटेनर टैग, यानी कंटेनर टैग्स आर दोज टैग्स विच कंटेन्स क्या क्लोजिंग टैग। जो अपने साथ क्लोजिंग टैग ले आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं कंटेनर टैग। यानी जैसे HTML एक एग्जांपल है, इसका क्लोजिंग टैग रखना जरूरी है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इसको हम कहते हैं कंटेनर टैग। और इसी तरह जिसका क्लोजिंग टैग साथ नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? एमपीटी टैग। जैसे इमेज टैग की एग्जांपल जो है ये क्या है? ये एमपीटी टैग है। ये तो था टैग्स। अब हम जानते हैं कि रिक्वायरमेंट, एक वेब पेज बनाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या चीजें, यानी किन किन चीजों की जरूरत हमें पड़ेगी एक वेब पेज डिस्प्ले करने के लिए, एक वेब पेज बनाने के लिए। सबसे पहले यानी एक तो बनाना, फिर उसे डिस्प्ले करवाना। किन चीजों की जरूरत हमें पड़ेगी? सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? उसको हम कहते हैं टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर आपके विंडोज में जो होता है, विंडोज 7 हो, विंडोज 10 हो या कोई और विंडो हो आपके कंप्यूटर में, तो जो टेक्स्ट एडिटर है वो नोट पैड है। सिंपल टेक्स्ट एडिटर आपको चाहिए, ताकि जो ये टेक्स्ट एडिटर का काम क्या होता है, ये जो सोर्स कोड, जो कोड आपको एक वेब पेज डेवलप करने के लिए जरूरत है वो हम इसी में लिखते हैं। टेक्स्ट एडिटर का काम यही है। यानी टेक्स्ट एडिटर इट इज यूज्ड टू राइट द सोर्स कोड फॉर वेब पेज। जो वेब पेज हम क्रिएट करना चाहते हैं उसमें जो सोर्स कोड है उसको डिस्प्ले करवाने के लिए, उसमें जो कंटेंट्स हमें लिखने हैं उस वेब पेज में, वो उनके लिए जो सोर्स कोड हम लिखेंगे वो किसमें लिखेंगे? टेक्स्ट एडिटर है। मैंने बताया कि आपके जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में उसमें नोटपैड आपका क्या है? टेक्स्ट एडिटर। उसके बाद जब आप ये डॉक्यूमेंट लिखोगे, जो आपने टेक्स्ट एडिटर में कोड लिखा है, इसको आपको सेव कैसे करना है? .html। यानी दूसरा काम क्या करना है? पहले तो टेक्स्ट एडिटर में कोड लिखना है, दूसरा इसी वेब पेज को क्या करना है, जो आपने कोड लिखा है इसको .html या और .html एक्सटेंशन से सेव करना है। ये मैं प्रैक्टिकल में भी दिखाऊंगा कैसे सेव करना है ये सारी। और तीसरा चीज हमें क्या चाहिए? ब्राउजर। ब्राउजर हमें क्यों चाहिए ब्राउजर? क्योंकि जो अपने कंटेंट्स लिखे हैं, जो अपने सोर्स कोड लिखा है, जो कंटेंट से एक वेब पेज पे डिस्प्ले करवाने, वो आपको वेबसाइट में कैसे डिस्प्ले होंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए? ब्राउजर। ब्राउजर क्या? ये जो अपने कंटेंट से एक वेब पेज पे लिखे हैं वो आपको डिस्प्ले करवाने हैं। किस तरह आपने वेब पेज बनाया है, उसमें जो कंटेंट्स लिखे हैं वो किस टाइप के हैं, वो आपको ब्राउजर बताएगा। यानी ब्राउजर आपको वेब पेज डिस्प्ले करवाने के काम आता है। आपने देखा होगा जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हो वो आप एक ब्राउजर में खोलते हो। ब्राउजर का काम क्या होता है? जो वेब पेजेस होते हैं उनको डिस्प्ले करवाना। तो वही काम ब्राउजर का है, क्योंकि जब भी आप कोई वेब पेज बनाओगे तो आपको चाहिए ब्राउजर। ब्राउजर किस लिए? यानी आपके जो
विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें जो ब्राउजर है उसका नाम है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसी तरह आपके मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है या क्रोम हो सकता है, गूगल क्रोम हो सकता है। ये जो भी ये ब्राउजर होगा उसके जरिए आप क्या कर सकते हो, वेब पेज डिस्प्ले करवा सकते हो। ये तो था इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स। अब हम जानते हैं बेसिक एलिमेंट्स, जो बेसिक टैग्स हमारे HTML में है वो क्या है, क्योंकि हर एक HTML पेज है जो है उसके दो हिस्से हैं। एक को हम हेड कहते हैं, दूसरे को हम बॉडी कहते हैं। हेड में क्या होती है, जो तमाम इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर HTML डॉक्यूमेंट के लिए जरूरी है वो सारे वेब इस हेड के अंदर होती है। जैसे टाइटल, पेज का टाइटल होता है, यानी कौन सा वर्जन है HTML का, वो सारी चीजें, मेटा डेटा, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। है क्या, टाइटल क्या है, वर्जन क्या है, ये सारा बताता है हेड में ये चीजें होती है। और बॉडी, जो बाकी वेब कंटेंट्स होते हैं, वेब पेज में कौन कौन से अपने कंटेंट्स रखे हैं वो बॉडी में होते हैं। यानी दो हिस्से होते हैं वेब पेज के, एक होता है, एक को हम हेड कहते हैं, दूसरे को हम बॉडी कहते हैं। हेड का मतलब है कि इसमें HTML डॉक्यूमेंट की सारी इंफॉर्मेशन होती है, टाइटल वाइटल, वो सारा, वर्जन कौन सा है, वो सारी चीजें। और बॉडी में क्या होती है, जो कंटेंट्स आप एक वेब पेज में रखना चाहते हो वो सारे किस में होगा, बॉडी में होगा। जो बेसिक एलिमेंट्स, जो बेसिक टैग्स हैं एक HTML पेज बनाने के लिए या एक वेब डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, उसमें 2-4 बेसिक टैग्स हमें हर HTML पेज में मिलेंगे। सबसे पहले जो है उसको हम कहते हैं HTML, और ये ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग। मैंने अभी बताया क्लोजिंग टैग को हम कैसे पहचानते हैं कि इसके आगे क्या लगा होता है, इसके आगे लगा होता है फॉरवर्ड / ये क्या, जो सोर्स कोड आपका, जो वेब पेज में सोर्स कोड होता है वो इसके अंदर होता है। इस ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के, HTML ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान जो भी सोर्स कोड आप रखोगे वो किस में रखना है, जो भी सोर्स कोड लिखोगे वो किस में रखना है, HTML ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। ये क्या बताता है, ये आपको स्टार्ट और क्लोज, स्टार्ट वेब पेज कहां से स्टार्ट होता है और क्लोज कहां पर होता है, ये आपको HTML बताता है। ये यानी ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। यहां से HTML जो वेब डॉक्यूमेंट है वो स्टार्ट होता है और यहां पर क्लोज होता है। और उसके बाद दूसरा होता है टाइप डॉक एलिमेंट, HTML एलिमेंट। ये टाइप डॉक क्या बताए, आप करंटली कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो। ये मैंने अभी बताया कि ये जो सारा आता है ये किसके अंदर आता है, ये हेड के अंदर आता है। यानी टाइप डॉक एलिमेंट जो है, टाइप डॉक HTML टैग जो है, ये क्या बताता है, ये आपको बताता है करंटली कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो। वर्जन, जैसे आजकल जो करंटली वर्जन है वो HTML5 है, ये आपको बताएगा वेब पेज में कि इस वक्त जो वर्जन यूज कर रहे हैं वो HTML5 है। इसके बाद HTML, दिस इज कॉल्ड HTML रूट एलिमेंट। इसको रूट एलिमेंट मैंने ऊपर भी बताया है कि इस HTML को हम रूट एलिमेंट भी कहते हैं। और इसमें सारे कोड जो है वो आपको इसके अंदर ही लिखना है, रैप करना है। इस ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान ही आपको इसका क्या रखना है, सारा सोर्स कोड इसके अंदर लिखना है। इसके बाद हेड टैग क्या आता है, ये इसके अंदर यानी बहुत सारे फाइल जो आपको एक पर्टिकुलर वेबसाइट या एक पर्टिकुलर वेब पेज के लिए जरूरी है वो आप सब इसके अंदर रखोगे। हेड रखोगे, मेटा टैग्स रखोगे, टाइटल रखोगे, पेजेस रखोगे, यानी जो CSS पेजेस है। CSS क्या है, ये भी हम यूज करते हैं इसी HTML बनाने के लिए, ये वेब पेजेस बनाने के लिए। ये अलग एक मौजू है, ये कभी अगर टाइम मिला तो बताएंगे। CSS क्या होता है, कैस्केड स्टाइल शीट्स क्या होते हैं, ये हम बताएंगे। तो ये सारी चीजें आप हेड के अंदर रख सकते हो। ये सारी चीजें किस लिए जरूरी है, एक HTML वेब पेज बनाने के लिए। यानी आपको कौन कौन सी फाइल इसके अंदर, CSS की कौन कौन सी फाइल रखना है, टाइटल रखना है, वो सारा आप किसके अंदर रखोगे, हेड के अंदर रखोगे। उसके बाद आती है बॉडी का काम क्या होता है, ये हमें यूज होती है, जो भी कंटेंट्स आप लिखोगे बाकी वेब पेज में वो सारे आप इसको बॉडी के अंदर लिखो। यानी एक पर्टिकुलर वेब पेज के अंदर कौन कौन से कंटेंट्स रखने हैं, कौन कौन सा टेक्स्ट लिखना है, कौन कौन से कंटेंट्स रखने हैं, वो आप सारी बॉडी के अंदर रखोगे। यानी ये भी एक क्या है, ये भी एक बेसिक एलिमेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज जो डॉक्यूमेंट है उसमें ये भी एक चीज है। ये सारी चीजें हमें क्या
एक वेब पेज में जरूरत होती है, 2 4 5 कंटेंट, बाकी जो है बाकी वो हम टाइमली जो टैग्स हैं वो टाइमली हमें यूज होते हैं, जब भी हम फॉर्मेटिंग के लिए अलग टैग्स यूज होते हैं। इसी तरह यानी जब भी हमें किसी टैग की जरूरत होती है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम यूज करते हैं। बाकी ये जो 4 5 टैग्स हैं ये बेसिक एलिमेंट्स है, बेसिक टैग्स हैं एक वेब पेज को डेवलप करने के लिए। तो ये था आपका जनरल इंट्रोडक्शन जो मैंने बताया था HTML पेज का। तो एंड गुड बाय, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लगा या अगर आपको कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट में लिखिए, तो मैं उस डाउट को अगले वीडियो में दूर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ।